8 मई 1999 पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आज़ाम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है तो वो उनका राशन खा जाएंगे, जो कि खुद उनके लिए भी काफ़ी नहीं है। उन्हें वापस जाने दिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीन से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ है, इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिखार की पायलट का बैच तक साफ दिखाई दे रहा था। ये पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया है। नमस्कार, मैं रोहित द वंदे भारत में आपका स्वागत करता हूं। कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न का आगाज हो गया है। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर हुई थी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों ने की। इन्होंने भारतीय हिस्से में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन आखिर में भारत ने इन्हें खदेड़ दिया था। भारतीय सैनिकों ने कई बार जंग के मैदान में अपनी शौर्य गाथा लिखी है, लेकिन पाकिस्तान से लड़ा गया भारत का कारगिल युद्ध एक ऐसा वॉर था जिसमें इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर कर मारा था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक वापस भाग नहीं गए थे। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कारगिल ही एक ऐसा वॉर था जिसमें किसी देश की सेना ने दुश्मन सेना पर इतनी ज़्यादा बमबारी की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 8 मई 1999 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था। ये लड़ाई 14 जुलाई तक चली थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन की 1998 से ही रणनीति तैयार कर रहा था, लेकिन उसे उचित मौका नहीं मिल रहा था। 3 मई को पहली बार भारतीय सेना को गश्त के दौरान पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर हरकत कर रहे हैं। पहली बार द्वास, काकसार और मुक्षो सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था। 9 मई 1999 को पाकिस्तानियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिससे भारतीय फौज का गोला बारूद का संग्रह स्थल नष्ट हो गया था। भारतीय फौज सतर्क हो गई। वो 10 मई को कश्मीर के टेढ़े मेढ़े रास्तों की ओर पहुंच गई। साथ ही भारतीय वायुसेना को भी कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-21 और MiG-27 विमान नष्ट कर दिए गए। साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 4 भारतीय सैनिक मार दिए गए थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचकेता को भी बंदी बना लिया गया था। भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई 6 जून 1999 में पूरी ताकत से शुरू की। 9 जून को बालिस्टिक क्षेत्र की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। फिर द्वास और तोलोंग सेक्टर पर कब्जा आया। हमारी सेना ने 2 महत्वपूर्ण चौकियों पर 5060 और 5100 पर कब्जा कर अपना परचम लहरा दिया था। भारतीय सेना ने फिर चारों तरफ से घेर कर दुश्मन पर लगातार आक्रमण किया। उन्हें कहीं से भी भागने का मौका नहीं दिया। 11 घंटे की लड़ाई के बाद पुनः टाइगर हिल्स पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। फिर बैलिस्टिक में स्थित चुगर हिल को भी कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया था। इसके बाद ऑपरेशन विजय की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। जानकारी के अनुसार 1999 में हुए कारगिल युद्ध में आर्टरी तोप ने 2,50,000 तोपें एक साथ दागी थी। 5,000 बम फायर किए थे। उस दौरान वहां पर तैनात तत्कालीन सेना के जवान की माने तो लड़ाई के मौके पर 17 दिनों में प्रतिदिन हर आर्टिलरी बैटरी ने औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार ऐसी लड़ाई थी जिसने किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी अधिक बमबारी की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कारगिल युद्ध में MiG-27 और MiG-29 का प्रयोग किया था। MiG-27 की मदद से इस युद्ध में उस स्थानों पर बम गिराए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा MiG-29 कारगिल में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ।
इस विमान ने पाक के कई ठिकानों पर आज 77 मिसाइलें दागी थी। 8 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दी। पूरे युद्ध में भारतीय सैनिकों ने डट कर मुकाबला किया था। पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी थी। वे ऊपर से वार कर रहे थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने उन्हें सामने से जवाब दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 2700 से अधिक सैनिक मारे गए थे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी आपदा थी। वहाँ के अखबारों में भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा गया था। वहाँ की रिपोर्ट में लिखा गया था कि पाकिस्तान को 1965 और 1971 की लड़ाई से ज़्यादा नुकसान हुआ था। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में उड़ान भरने के लिए विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। ऐसी ऊंचाई पर हवा का घनत्व 30% से भी कम होता है। ऐसे हालातों में भी हमारे जवान पूरे साहस के साथ डटे रहे। इस युद्ध में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह विश्वासघात किया। सीमा संबंधी नियम को ताक पर रख के काम किया, लेकिन भारतीय सेना ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दुश्मन काफ़ी ऊंचाई पर था और भारतीय सेना उसके आसान निशाने पर थी, लेकिन इसकी बिना परवाह करते हुए हमारे जवानों ने नहीं की और वे लगातार आगे बढ़ते रहे और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया था। पाकिस्तान को सामरिक महत्व वाली चोटियां भी खाली करनी पड़ी। देश प्रेम और जज्बा उस वक्त भारतीय सैनिकों में देखने को मिला। सैनिकों ने जोश को बढ़ाने के लिए कारगिल में परिस्थितियां भारत के प्रतिकूल थी। ऊंची पर्वत चोटियों पर दुश्मन बहुत पहले से मोर्चाबंदी कर चुके थे। भारतीय सैनिकों को नीचे से उन्हें खदेड़ना था। ये कार्य बेहद जोखिम का था। इसके बावजूद हमारे सैनिकों ने शिखर पर बैठे दुश्मनों को धूल चटा दी। नीचे से प्रहार करते उन्हें ढेर कर दिया। भारतीय सैनिकों का यही जज्बा विश्व में बेजोड़ है और कारगिल विजय दिवस पर द वंदे भारत की पूरी टीम हमारे वीर जवानों को शहादत पर उनको नमन करती है। नमस्कार।